हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, जो यूजीसी नेट जार हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात करते हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वे पद्धति जो धार्मिक, जातिगत, भाषाई मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय भावना के विकास और लोगों को एकजुट करने में योगदान देती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक अपमान और रूढ़िवादियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आत्मसम्मान का निर्माण करना। जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन में भारत के प्रति जो बातें कही गई थी उनको गलत साबित करना और अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए सही इतिहास को उजागर करना, ये इस राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य था। फिर है कॉलोनियल और नेशनलिस्ट विचारधाराओं में क्या जो है डिफरेंस था। प्राचीन निरंकुशता का सिद्धांत। औपनिवेशिक लेखकों का तर्क था कि भारतीय स्वशासन के अयोग्य थे और हमेशा निरंकुश शासकों द्वारा शासित रहे थे, कि भारतीयों को शासन करने का पता नहीं था, वो शासन करने के योग्य नहीं थे, ऐसा औपनिवेशिक इतिहास लेखन के लेखक मानते हैं। और हमेशा निरंकुश शासकों द्वारा शासित थे, ऐसे शासकों के द्वारा शासित रहे जो निरंकुश होते थे, अपने अकॉर्डिंग शासन चलाते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। ये बातें जो है उन्होंने कही हैं भारत के प्रति। इसके जवाब में राष्ट्रवादी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने बताया है कि प्राचीन भारत में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराएं और गणतंत्र शासन व्यवस्थाएं मौजूद थी। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि यहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक परंपराएं और गणतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं मौजूद थी। फिर है प्रमुख लेखक और पुस्तकें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहली है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसकी खोज 20वीं सदी में होती है। इसमें प्रशासन और कूटनीति के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। फिर है केपी जसपाल की बुक हिंदू पॉलिटी, जिसमें तर्क दिया गया है कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक राजतंत्र और गणतंत्र जैसी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद थी। फिर है मध्यकालीन लेखक आर.सी. मजूमदार, कॉरपोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में उन्होंने कहा है कि पश्चिम की जो शैलियाँ थी और उन शैलियों पर आधारित जो संस्थाएं थी वो भारत में बहुत पहले से मौजूद थी। फिर है मध्यकालीन भारत, साझा संस्कृति। मध्यकालीन भारत को उन्होंने साझा संस्कृति कहा है और हिंदू मुस्लिमों के बीच मेल जोल पर जो है ध्यान केंद्रित किया है कि ये जो संस्कृति है वो हिंदू मुस्लिमों के मेल जोल पर आधारित है। फिर है आधुनिक काल और आर्थिक आलोचना। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी और आर.सी. दत्त ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की वैज्ञानिक आलोचना जो है बताई हुई है कि जो अर्थव्यवस्था के बारे में औपनिवेशिक इतिहास में जो है बात कही गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो गलत है। उनकी आलोचना जो है वो की गई है। फिर है ताराचंद ने 19वीं सदी से भारत को बनता हुआ राष्ट्र या नेशन इन द मेकिंग बताया है कि भारत 19वीं शताब्दी में बन रहा था, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के दौर के हिस्टोरियन रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। फिर है सीमाएं और आलोचना। कुछ सीमाएं भी हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की, इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि आंतरिक अंतर्विरोध। इन्होंने जातिगत उत्पीड़न, निचली जातियों के प्रति भेदभाव और पुरुषों के वर्चस्व को कम करके दिखाया हुआ है। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी थी, इन चीज़ों को उन्होंने बहुत कम जो है करके दिखाया है। फिर है जेम्स मिल का प्रभाव। राष्ट्रवादियों ने दुर्भाग्य से जो है अपने इतिहास में हिंदू और मुस्लिम काल के विभाजन को स्वीकार कर लिया, जो कि जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में जो भारत के इतिहास को उसने जो विभाजित किया था, उन सब चीज़ों को अनजाने में जो है या दुर्भाग्य से जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया और उस आधार पर जो है भारत के इतिहास को कहीं ना कहीं लिख दिया है। फिर है निष्कर्ष और योगदान। शोध का स्तर। तथ्यों और प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कठोर शोध की परंपरा स्थापित होती है। तथ्यों को आधार बनाया गया, जो प्राइमरी सोर्सेज थे उनको आधार बना करके जो है वो शोध किए गए।
पूर्वाग्रह को दूर करना। नीलकंठ शास्त्री ने उस क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद की जो केवल गंगा के मैदानों पर जो है वो केंद्रित था। तो ये था राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट बुक्स, ऑथर, कॉन्सेप्ट को समझा है और डेफिनेशन को जाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। और एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। इनमें से किस लेखक ने हिंदू पॉलिटी लिखकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र मौजूद था? Which author wrote Hindu polity to prove that republics and constitutional monarchies existed in ancient India? ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री, के.पी. जसवाल, ताराचंद। ज़रूर से आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।